मजबूत होगी भाजपा या पड़ जाएगी दरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मिशन रिपीट सिरे चढ़ाने की मुहिम में हिमाचल भाजपा ने एक बड़ा धमाका किया है। पार्टी ने देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंदरनगर के निर्दलीय एमएलए प्रकाश राणा को विधिवत एंट्री दे दी है। माना जा रहा है इस कदम से दोनों ही क्षेत्रों में भाजपा को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस कदम से कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं जो जल्द ही सतह पर आकर भगवान दल की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। जानिए क्या बन रहे हैं सियासी समीकरण। बड़ा धमाका हुआ है आज राजनीति में। अगर सियासत की बात करें दोपहर बाद जी चुनावी चाल भाजपा का डबल धमाल। अब तक आप में से कई लोगों को शायद पता चल चुका हो कि हुआ क्या है। राजेश, हुआ ऐसा है कि मिशन रिपीट में जुटी हुई, मिशन रिपीट को सक्सेसफुल करने में जुटी हुई भाजपा ने जी आज एक मील पत्थर तय किया। आप ऐसे देखिए उसको, मील पत्थर ऐसे राजेश कि दो जो निर्दलीय विधायक है, बहुत चर्चित निर्दलीय विधायक हिमाचल के, जी होशियार सिंह और प्रकाश राणा, बिल्कुल, ये दोनों आज भाजपा में शामिल हो जाते हैं, है ना, बाकायदा घोषणा के साथ कैमरों के सामने। राजेश, अब इसे पहले तो इस नजरिए से आप जरा दर्शकों को समझाएं कि ये कितनी बड़ी सियासी कामयाबी है भाजपा की। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और पिछले कल की अगर हम बात कर लें तो पिछले कल ही भाजपा ने मिशन रिपीट का संकल्प हमीरपुर में लिया। उसका जमीन पे उसको उतारने की जो कवायद या कसरत है आज वो दिखना एक तरह से शुरू हो गई है। हिमाचल के दो विधायक, एक जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा और देहरा के विधायक हैं अपने होशियार सिंह, दोनों ये भाजपा में आज शामिल हो गए। और भाजपा के कार्यालय दीप कमल चक्कर में जो बीजेपी का ऑफिस है वहां एक बड़ा साधारण सा एक समारोह हुआ जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, संगठन के तौर पे देखें तो महामंत्री बीजेपी के वहां रहे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद वहां मौजूद रहे जो ये कार्यक्रम वहां हुआ। दोनों इन विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इससे पहले 2017 में जो चुनाव हुए थे तब ये दोनों निर्दलीय जो चुने गए विधायक थे। अब ये इसलिए कामयाबी बीजेपी की मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी को अगर हम देखें तो इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर दो चेहरे पार्टी को मिल गए हैं। दो चेहरे मिल गए राजेश आप पार्टी को, इस पे भी हम जिक्र करेंगे कि दो चेहरे तो मिले, बाकी चेहरों का क्या होगा। लेकिन राजेश, अगर विधायकों के नजरिए से देखें ये तय है और ये स्थापित एक तरह से तथ्य है कि बार बार निर्दलीय एक ही सीट पे जीतना आसान नहीं होता है। हम कह रहे हैं आसान नहीं होता, असंभव नहीं हम कह रहे हैं। सही है राजेश, भविष्य को देखते हुए इन दोनों ही विधायकों को ये संभावित था कि किसी एक दल से जुड़ते हैं। बिल्कुल जाहिर है राजेश। अब दो चॉइस थे इनके सामने। चॉइस ए थी कि आप भाजपा से जुड़िए जो कि इन्होंने किया, और बी भी थी कि कांग्रेस है। बिल्कुल। अब देखिए हिमाचल में होता क्या आया है कि हर बार रेपिटेशन होता है सत्ता का। बिल्कुल। तो उस तरह से अगर देखें जो परंपरागत चीज है तो कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं। बिल्कुल। जो होता है प्रोबेबिलिटी जो है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि मोदी जो करिश्मा है आजकल या मोदी मैजिक जिसे कहा जाता है, उसके नजरिए से भाजपा ये कह रही है कि हम तो रिपीट करेंगे। जी 4 स्टेट्स में कर चुके हैं। बिल्कुल। राजेश, क्या इसीलिए भाजपा को चुना निर्दलीय विधायकों ने क्योंकि इनके पास ऑप्शन तो दूसरी भी पक्का रही होगी? बिल्कुल। तो क्या लगता है क्या इनकी नजर में भाजपा के चांस ज्यादा बन रहे हैं? बिल्कुल। देखिए पहली चीज तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से निर्दलीय जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप पार्टी के दो आधिकारिक प्रत्याशियों को जब हरा कर जब आप सत्ता की दहलीज पर तक पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी एक बात होती है। बड़ी बात यह है कि भाजपा इन्होंने ज्वाइन क्यों की। भाजपा इसलिए ज्वाइन की क्योंकि अगर इनकी पृष्ठभूमि हम देखें 2017 में भी इन्होंने ये पार्टी बीजेपी के लिए ही टिकट के दावेदार थे अग्निहोत्री जी। पृष्ठभूमि भाजपा की ही इन दोनों नेताओं की रही है। टिकट के 2017 में दावेदार थे। पार्टी ने टिकट जोगिंदरनगर से शुरुआत कर लेते हैं। जोगिंदरनगर में पार्टी ने जो आधिकारिक जो प्रत्याशी थे वहां वो बनाए थे गुलाब सिंह ठाकुर। गुलाब सिंह ठाकुर क्योंकि इससे पहले मंत्री भी रह चुके थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश में रह चुके थे, तो उन्हें प्रकाश राणा ने को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। गुलाब सिंह ठाकुर पे भरोसा करके पार्टी ने टिकट उनको दिया। कांग्रेस की तरफ से जीवन ठाकुर नए कैंडिडेट उन्होंने
उतारे थे उस वक्त 2017 में सुरेंद्र, आप ये देखिए कि बिल्कुल सुरेंद्र पाल का उन्होंने टिकट पार्टी ने काटा था, तो वहां प्रकाश राणा की बीजेपी में एंट्री के चांसेस उस वक्त नहीं थे। तो इसीलिए फिर ये जब निर्दलीय खड़े हुए तो इन्होंने दोनों ही पार्टियों के आधिकारिक जो प्रत्याशी थे उनको हराया। देहरा की बात कर लेते हैं, होशियार सिंह आजाद वहां के प्रत्याशी रहे 2017 में। कांग्रेस के लिए विप्लव ठाकुर वहां कैंडिडेट थी, तो भाजपा के लिए भी उस वक्त के मंत्री या धूमल की कैबिनेट के मंत्री रहे रविंदर सिंह रवि बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो होशियार सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, आजाद वो खड़े हुए, जनता ने उन पे भरोसा जताया और वो जीत गए। अब बड़ी बात यह है कि भाजपा के ही पृष्ठभूमि से रहे हैं, तो बीजेपी में इसीलिए उन्होंने एक तरह से ज्वाइन कर ली है। दूसरी बात अगर हम यहां देखें तो एक बड़ी एक चीज है अग्निहोत्री जी, क्योंकि इसमें यह चला है कि बीजेपी जिस सर्वे को आधार मान के आया, भाजपा में इनकी एंट्री क्यों हुई। बीजेपी का जो सर्वे पार्टी का होता है उस सर्वे को अगर हम देखें तो 2 सीटों का एक तरह से इन कैंडिडेट को मजबूत बताया जा रहा था और भाजपा की स्थिति को लेकर यह कहा जा रहा था कि पार्टी कमजोर है, पार्टी की पकड़ जमीन स्तर पे वहां दिख नहीं रही है। इसीलिए भी बीजेपी ने दोनों को अपने साथ मिला के अगर हम देखें तो बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक इन चुनावों के लिए खेल दिया है। जी राजेश, आपके अनुसार ये एक विचारधारा के प्रति समर्पण है। चलिए देख लेते हैं, लेकिन ये भी बात समझी जानी चाहिए कि अगर विचारधारा के लिए समर्थन था पिछली बार, तो विचारधारा के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। चलिए सही है, आपने ये बात सही कही कि दोनों ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को हराया था, जायंट किलर हैं दोनों ही, है ना, बड़े दोनों ही राजपूत बिरादरी से संबंधित है और लोकप्रिय है अपने अपने क्षेत्रों में। राजेश, अब इसको जरा दूसरे नजरिए से देख लेते हैं। पार्टी की मजबूती तो मान लेते हैं, आपने सर्वे की बात की, हालांकि भाजपा के लोग खुद अंडर आप ये कहिए कि ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि जी हमें नहीं पता ये सर्वे होता क्या है। सर्वे एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसा जिन्न है जिसके नाम पे किसी को भी उठाया बिठाया जा सकता है। ऐसा आम जनता भी सोचती है। लेकिन हम ऐसा क्यों कहें, क्योंकि भाजपा तो खुद मिशन रिपीट पे जाना चाहती है, हो सकता है इनका सर्वे हो। हमने सिर्फ ऐसी बात की। पर राजेश, इन दोनों जगहों पे जहां पे इन्हें अब ये माना जा रहा है भाजपा में आए हैं, तो आधिकारिक के कैंडिडेट भी होंगे विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल। अब दूसरी बात देखिए, वहां पे मंडल है दोनों ही जगह भाजपा के, बिल्कुल, और पार्टी है कैडर आधारित भाजपा, जहां पे मंडल की आप ये देखिए पन्ना प्रमुख तक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसको सम्मान की नजर से देखा जा सकता है। आप मंडल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अब राजेश, उस मंडल ने इन विधायकों के साथ लड़ाई लड़ी है खिलाफ होके। विधायकों ने आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इन्होंने सरकार को भी निशाने पे रखा, हालांकि बीच में इतनी गुंजाइश जरूर रखी कि इतनी ना बिगड़े चीज की बिगड़ ही जाए, इतनी दूरियां ना हो। राजेश, उन मंडलों का क्या होगा, उनको अब कैसे आत्मसात करेंगे, ये पहले तो मंडलों की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों अगर इन आप देखिए आजाद प्रत्याशियों की बीजेपी में एंट्री अगर हो रही है तो मंडलों के जितने भी आप देखिए जो सेकंड जो लाइनअप थी उस पे एक तरह से पूर्ण विराम लग गया है कि उनके लिए तो अब रास्ते एक तरह से है नहीं। बड़ी बात यह है कि जैसे हम जोगिंद्रनगर की बात करें, प्रकाश राणा की जहां तक बात है, अग्निहोत्री जी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। जहां तक देहरा की बात है, होशियार सिंह की तो थोड़े से अग्रेसिव आप देखिए, पिछले दिनों वो हिमाचल सरकार के मंत्री के खिलाफ रहे हैं, एक मंत्री के खिलाफ, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अगर हम देखते हैं तो भाजपा के मंडल के खिलाफ इन्होंने कभी कुछ किसी भी दोनों ही प्रत्याशियों ने नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी के पृष्ठभूमि से ये रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भाजपा अगर जिस तरह से है तो भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी के जो हाईकमान का ऑर्डर जो आएगा या आदेश जो होगा सीधे तौर पे मंडल को वो फॉलो करना ही होगा। लेकिन मंडल के भीतर की परिस्थितियां क्या है, मंडल के भीतर की प्रतिक्रिया क्या बाहर आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल पास आ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो बीजेपी से इनका नाता पहले भी रहा है और बीजेपी से अब इन्होंने क्योंकि आधिकारिक रूप से ज्वाइन पार्टी कर ली है, तो पार्टी एक तरह से अब मंडल को कॉन्फिडेंस में लेकर ही पार्टी ने यह फैसला लिया होगा। जी, पार्टी ने फैसला लिया होगा। दो चीजें राजेश मैं आपकी बात से समझाऊं, एक आपके पास जाहिर है इनपुट रही होगी, ये कहा जा रहा है कि इनका बीजेपी में एक तरह से अविश्वास था। हालांकि ये बड़ी बात है, दोनों उद्योगपति हैं और दोनों हिमाचल के बाहर रहते थे। बिल्कुल, पिछली बार इलेक्शन जीतने से पहले 2017 से पहले। तो भाजपा में थी, चलिए मान लेते हैं हम। दूसरी बात राजेश आपने कही कि जो पार्टी डिसाइड कर लेगी वो मंडल मानेगा ही, तो फिर लोकतंत्र कहां रहा पार्टी में। बिल्कुल, फिर लोकतंत्र वाली बात क्या, अगर ऊपर से पार्टी ने बोल दी कि जी ये कैंडिडेट है तो कैंडिडेट है, बिल्कुल, है ना। और आपने कहा कि जैसे आप ये बात आ गई कि कुछ सरकार से कहा नहीं। हाँ, जोगिंदर जो राणा साहब है इनके बारे में तो हम मान लेते हैं बात है। आप ध्यान दीजिए,
वो मुंडन होशियार सिंह का, बिल्कुल याद है वो मुंडन, बिल्कुल जिसमें फोटो वीडियो हर कुछ चला था, वो सरकार के खिलाफ था। बिल्कुल राजेश, सीमेंट प्राइस बढ़ाने के खिलाफ जो मोर्चा खोला था होशियार सिंह ने, जिसकी तारीफ बहुत हुई थी, बिल्कुल वो सरकार के खिलाफ था। जी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ था उसके बाद कि वो एकदम उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं ये करने वाला हूं, वो कर, कुछ नहीं किया होशियार सिंह ने उसके बाद, बिल्कुल चुप हो गए, खामोश हो गए। सीमेंट के रेट उसके बाद वो ऐसे ही बढ़ते गए, पता नहीं। और तीसरी आपने बात कर दी कि अभिनय मंत्री के खिलाफ जो मोर्चा खोला था। अब राजेश, इसमें एक कोइंसिडेंस देखिए, जोगिंदर नगर से गुलाब सिंह ठाकुर, देहरा से रविंदर सिंह रवि, दोनों राजपूत बिरादरी के बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों ही धूमल के करीबी, धूमल गुट के करीबी, उसी में माने जाएंगे ना, एक तो संबंधी हैं और दूसरे खासम खास रहे हैं रविंदर सिंह रवि। और गालियां किसे पड़ी? वीरेंद्र कंवर को। बिल्कुल, वे किसके नजदीक हैं? बिल्कुल सही है। अब देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ इनाम मिला है? बिल्कुल, कैसे कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम इस पे बात करें तो दोनों ही ये जो जिनका एक तरह से आप कहिए कि इन दोनों के आने से जिनका टिकट कटेगा वो दोनों ही प्रेम कुमार धूमल के बहुत करीबी हैं। गुलाब सिंह ठाकुर तो रिश्तेदारी में आते हैं। और अगर बात करें तो धूमल सरकार के वक्त एक तो विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे रहे थे, दूसरी बार लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी सीधे तौर पे उनके पास उसके विभाग वो देखते थे, मंत्री पीडब्ल्यूडी के रह चुके हैं। अब एक तरह से उनके लिए आप देखिए सीधा चुनाव लड़ने का रास्ता एक तरह से बंद हो गया है, खत्म हो गया है। दूसरा देहरा राय भी नहीं चलेगी। बिल्कुल, देहरा की बात करें तो देहरा से रविंदर रवि, क्योंकि इससे पहले उनकी कंस्टिट्यूएंसी बदली गई थी 2017 के जब 17 में देहरा में जब वो आए तो देहरा से चुनाव होशियार सिंह से हार गए। अब दोनों, क्योंकि वो भी प्रेम कुमार धूमल के करीबी रहे हैं, गुलाब सिंह ठाकुर भी प्रेम कुमार धूमल के करीबी रहे हैं, तो दोनों के लिए चुनाव लड़ने के रास्ते बंद होने का एक तरह से संकेत सभी को एक तरह से समझ आ रहा है अग्निहोत्री जी कि भाजपा के भीतर भी दो तरह की राजनीति इस वक्त चली हुई है। बिल्कुल सही बात है। और राजेश देखिए, इसको पार्टी में होता है, राजनीति में होता है, इसमें किसी को गिला भी नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें किसी आम आदमी को या किसी को ये सोचना चाहिए कि ये गलत हो रहा है या पहले सही था। सियासत ऐसे ही चलती है क्योंकि पार्टी ने मिशन रिपीट पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, हाँ, जो पहलू है बहुत सारे जो कि बहुत निकल के सामने आएंगे, तो हम उन सवालों को जो हमारी बातचीत हुई है आज, एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है, वहां से ये कुछ चीजें निकली, तो हमने सोचा आपसे भी बात कर लें। अच्छा राजेश, कांग्रेस इस कदम को कैसे देखेगी? पहले तो ये भी है शायद कि इन दोनों विधायकों को शायद ये समर्पण की कीमत ये भी चुकानी होगी कि अभी कुछ टाइम है, इनको शायद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, विधायक छोड़नी पड़ेगी, शायद ऐसा कुछ है, संवैधानिक कुछ बाध्यता भी है। चलिए, उस पर हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन राजेश, कांग्रेस इस कदम को कैसे देखते हैं? कोई प्रतिक्रिया अभी आई है? अभी सोच विचार चला हुआ है, क्योंकि आएगी तो जोरदार। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये मास्टर स्ट्रोक एक तरह से कहा जाएगा जी, अगर सर्वे वाली बात सच होती है पार्टी की तो, क्योंकि अगर हम अभी से देखें तो कैलकुलेशन की पार्टी की एक तरह से पूरी तरह से तैयार है, एक सीट जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगाएगी। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी को खुश या नाराज करने के लिए किसी को पार्टी में शामिल किया, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। लेकिन बड़ी बात, अभी तक कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया कोई आई नहीं है, और कांग्रेस की अभी तक जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के प्रतिभा सिंह, उनका बयान आया है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मोर्चा पार्टी या बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक तरह से खोल दिया है, सरकार पे हमला किया है। जिस तरह की पुलिस पेपर लीक प्रकरण सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस के लिए इसके बाद अब प्रतिक्रिया क्या आएगी कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस को अगर हम जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ अग्निहोत्री जी, हालांकि अगर हम देखते हैं 2017 में जब सरकार बनी थी उसके बाद से इन दोनों विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था, सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा था। लेकिन इसके बाद अब एकदम से, क्योंकि इससे पहले अगर पिछले कल तक की इस बात पे कोई चर्चा नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम प्रदेश में होने जा रहा है, हो सकता है दोनों इन पे जो आजाद प्रत्याशी हैं, जनाधार इनके इलाके में विधानसभा क्षेत्र में दोनों का है, तो हो सकता है कांग्रेस की नजर इन पे रही हो कि अपने आने वाले दौर में हम इनको अपने साथ जोड़ के एक तरह से धमाका करेंगे। लेकिन भाजपा ने जब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है तो अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है, आएगा क्या? जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें एक फैक्टर जनता भी है क्षेत्र की। मैं पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, इन्होंने जिनमें जब ये दोनों ही नेता चुनाव लड़ने लगे थे, राणा जी और अपने होशियार सिंह जी, तो लोग स्पेशल छुट्टी लेके गए थे इनके लिए कन्वेंसिंग करने के लिए। सही है। शायद हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे इस चीज पे। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि उनको ये लगा था कि ये परिवर्तन करेंगे। वो कहते थे ना भाजपा ना कांग्रेस, हमें ये व्यक्ति चाहिए, और जब जीते तो उन्होंने चाय वाय भी पिलाई आगे कि देखिए जी, और हमने भी बधाइयां दी थी। राजेश,
उस जनता का मूड भी अब देखना होगा। बिल्कुल। क्या वो जनता इनके काम के करिश्मे के खिलाफ साथ थी जी, या फिर पार्टियों के खिलाफ थी? अगर वैसा होता है तो कहीं जनता बुरा तो नहीं मानेगी। क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा? बिल्कुल, देखिए फैक्टर तो रहेगा। जनता ने जब भाजपा और कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशियों को नकार के जब परिवर्तन पर मोहर लगाई थी, तो उस परिवर्तन पे मोहर का मतलब क्या था अग्निहोत्री जी? उसका मतलब यही था कि जनता को इन दोनों नेताओं की क्षमता पे, पोटेंशियल पे बहुत ज्यादा भरोसा था और जनता ने इसीलिए इन दोनों प्रतिनिधियों को चुना था। अब चूंकि भाजपा और कांग्रेस अगर जनता पार्टी बेस पे जाती फिर तो पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी आगे आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्षमता के अनुरूप इन्होंने कितना प्रदर्शन किया, कैसा रहा, ये तो चुनावों में जब ये प्रत्याशी फिर से पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए जब खड़े होंगे तो जनता का मूड उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं तो जनता की भी प्रतिक्रिया इस तरह की आई सामने, कोई अभी तक अभी कोई बोल नहीं रहा है कि इस तरह की घटनाक्रम, जिस तरह का ये सियासी आज प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल सही बात है राजेश, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक राय आई नहीं है, लेकिन ये जनता जरूर सोचेगी कि जब भी पहले तो ये बिल्कुल आजाद शेर थे जंगल में ना जी, कोई पार्टी प्रोटोकॉल नहीं था, अब नियमों में बंद, हाँ नियमों में बंधना होगा। जैसे आपने कहा कि मंडल को तो मानना ही होगा, है ना जी, वो सारी चीजें हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक तरह से इसको आप केस स्टडी के हिसाब से भी ले सकते हैं जी। इन पूरे इलेक्शंस पे निगाह रखनी चाहिए और परिणामों पे भी, उससे पता लगेगा, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसे रिएक्ट करता है ऐसे मामलों में और स्टेप्स क्या होते हैं जो पार्टीज लेती हैं। ये दोनों सीट्स बहुत देखने वाली होंगी राजेश इस मर्तबा। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा राजनीतिक सेगमेंट में राजेश, राष्ट्रीय कार्यक्रम चला हुआ है कांग्रेस का, आप यूं कहिए कि युवा कांग्रेस का, कुछ खबर है उसमें नगरी से? बिल्कुल, देखिए नगरी, पालमपुर के पास नगरी में ये युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय आज नव संकल्प शिविर इनका शुरू हुआ। अग्निहोत्री जी, 2 दिन का ये समारोह है, आज और कल 2 दिन चलेगा। आज जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका आगाज किया, फिर कल इसका समापन प्रतिभा सिंह करेंगी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी चुनावों के लिए एक तरह से चुनावी मोड में पूरी तरह से उतर आई है। सत्ता का दरवाजा किस तरह से खुलेगा, कौन सी पार्टी की रणनीति कहां काम आएगी, इसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण ये शिविर कांग्रेस का इस वक्त या युवा कांग्रेस का चल रहा है। आने वाले दिनों की बात करें, कांग्रेस के बहुत सारे सम्मेलन आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह का टूर प्लान अभी तक देखें तो 12 जून तक का टूर प्लान सामने आ चुका है, 4 जिलों का दौरा करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं अब ग्राउंड पे, जमीन पे उतर गए हैं और जिस तरह से भाजपा शॉट पे शॉट खेल रही है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस को भी अब आगे आना होगा, क्योंकि कांग्रेस को लोगों को मैसेज ये देना होगा कि अभी हम मैदान में पूरी तरह से डटे हुए हैं और हम सत्ता में वापस आएंगे। जी, सत्ता में वापस आएंगे। बहुत जोरदार लड़ाई होने वाली है, सियासी लड़ाई हम कह रहे हैं, मुद्दों की होगी राजेश, और ये हिमाचल की जनता के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा नहीं है कि बारी बारी मुद्दों पे सवार होने वाला है। जनता जिसे चुनेगी समझ आना चाहिए कि जनता उसी के साथ थी, उसी की नीतियों के साथ थी, उसी के वादों को मानती भी है।